बच गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते ही हैं कि असेसमेंट ईरान की क्या है अबाउट द डैमेज टू देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वो भी आएगी तो वही बात खुल जाएगी। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखिए तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से भारत का जो मीडिया है और जो सरकारी जुबान है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो बस न्यूट्रल थे, हमारा। अगर भारत ने अपना एयर स्पेस दिया तो ईरान भारत को थैंक यू क्यों कह रहा है कि आपने एयर स्पेस दिया, हमारे ऊपर बम गिरे, इसके लिए बड़ा शुक्रिया। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? हमारी तो यही था कि जी ये वॉर रुक जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान का सारा देखिए उस वक्त से लेकर अब तक, तो नमस्कार दोस्तों, जब से ईरान ने भारत की तारीफ की और भारत को सच्चा दोस्त बताया तब से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि इजराइल और ईरान की जंग के बाद ईरान का पूरा झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा और भारत को पूरी तरीक़ा से छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के साथ ईरान उसी तरीक़ा से दोस्ती निभा रहा है जैसे कि भारत की दोस्ती इजराइल और ईरान की जंग से पहले थी, जिससे पाकिस्तानियों की और ज़्यादा सुलग गई है, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते हैं कि ईरान भारत से पूरी तरीक़ा से अलग हो जाए। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज से ईरान को सपोर्ट किया। न सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट आई, हमने वहाँ पे ज़बरदस्त तकरीर की। उसके बाद OIC का जो इजलास हुआ इस्तांबुल में, उसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से ईरान को सपोर्ट किया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से कई मरतबा टेलीफोन पे बात हुई, हमारे वजीर खारजा की भी बात हुई, अब्बास अरागची जो उनके ईरान के हम मनसब हैं। और फिर अवाम के सतह पे पाकिस्तान की सपोर्ट भी रही ईरान को। और क्योंकि हमारा एक एंटी इजराइल एक नेशनल एक साइकी है, आप यूँ कह लीजिए, पॉलिसी तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारी साइकी का हिस्सा भी है। तो हमारी तो सारी हमदर्दियां, सारी सपोर्ट ईरान के लिए थी जी। तो हमारा कोई कहीं भी कोई ऐसा झुकाव इसराइल की जानिब नहीं था। उसके बाद जब हमारे फील्ड मार्शल गए अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, तो भारत के जो मीडिया ने उसको फिर एक ट्विस्ट और स्पिन देने की कोशिश की कि देखिए एक तरफ तो अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, और दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिकी सदर से वाइट हाउस में मिल रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि उनको नोबेल पीस प्राइज देने की भी बात कर रहे हैं। तो उनको फिर उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की इस पे कि जी, लेकिन वो मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और उसमें जो बातें डिस्कस हुई वो ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के फेवर ही में थी किसी हद तक। और उसके बाद जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज भी डिस्कस किया, अमेरिका पाकिस्तान से तवक्को रखता है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिस तरह हमने अमेरिका और चाइना के दरमियान 70s में ब्रिजेस बिल्ड किए थे, उसी तरह हम अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रिजेस बिल्ड करें। ये भी याद रहे कि ईरान के रेवोल्यूशन के बाद जो उनका इंटरेस्ट सेक्शन है, जो ईरान के इंटरेस्ट अमेरिका में देखते हैं, वो पाकिस्तान का सफारत खाना है। वाशिंगटन DC में जो हमारा सफारत खाना है, वहाँ उनका इंटरेस्ट एक सेक्शन है जो हमने बनाया हुआ है, और वहाँ से हम ईरान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन होती है हम करते हैं। तो पाकिस्तान का ये रोल अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा लॉजिकल सा रोल है। लेकिन भारत के ताल्लुकात अब ईरान के साथ किस जानिब जाते हैं, टाइम विल शो। ये बात अगर आप देखिए तो जहां गवर्नमेंट प्रो इजराइल टिल्ट हमें उसका नजर आया, वहां भारत के अंदर जो मुसलमान थे वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे हुकूमत की पॉलिसी से, और वहां बड़े एहतजाज भी हो रहे थे इजरायली एग्रेशन के खिलाफ। इसी तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी हमने देखा कि भारत की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज, बल्कि प्रो ईरान वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन रैलीज भी हुई। अब यहाँ पे एक भारत के अंदर भी और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी हमें एक साफ डिस्टेंस नजर आया कि वहाँ का मुसलमान क्या चाहता है। लेकिन ये है कि जो भारत की पॉलिसी थी विज़ावी ये जो ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में,
वो किसी तौर भी मुसलमानों की एस्पिरेशंस की अक्कासी नहीं करती। इशू क्या है कि ये अपना चला रहे हैं कि भारत ने अपना एयर स्पेस दिया। अगर भारत ने अपना एयर स्पेस दिया तो ईरान भारत को थैंक यू क्यों कह रहा है कि आपने एयर स्पेस दिया, हमारे ऊपर बम गिरे, इसके लिए बड़ा शुक्रिया, शुक्राना, इसके लिए शुक्राना। भाई एक बात बताओ, भारत ने तो पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉम्बिंग होना चाह रही थी, इजराइल और अमेरिका चाह रहे थे, इट वाज ब्लेस्ड बाय अमेरिका, व्हेन इजराइल वांटेड टू बॉम्ब पाकिस्तान, इंडिया ने तब नहीं दिया अपना एयर स्पेस, अपना ग्राउंड स्पेस, अपना जो भी बेसिस है अपना इंडिया ने नहीं दिया। ये जो अपने बेसिस देना किसी को या इस काम के लिए अपने हवाई हुदूद का इस्तेमाल करने देना, ये सब बिकाऊ और किराए पे जो मुल्क आते जाते हैं पाकिस्तान जैसे, ये उनकी खसूसियत है। ये खसूसियत आपने देखा, मैंने किस खसूसियत मैंने बोला? गला साफ हो गला साफ हो गया बिल्कुल। तो वह खसूसियत है उनकी पाकिस्तानियों की। तो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी, अब उनको बड़ा झटका लग रहा है कि ईरान भारत की कैसे, बिकॉज ये क्या कहते हैं, देखो पाकिस्तानियों ने क्या करा, ये मैं पाकिस्तानियों को बता दूं क्योंकि बताना जरूरी है कि आप लोगों ने करा क्या। आपने इस्लाम, इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम, उम्मा, ये सारे डायलॉग आपने मारे और आपने ईरान को ये यकीन दिला दिया कि आप उसके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं, आप उसके पड़ोसी हैं और आप उसका भला चाहते हैं और आप उसके लिए खड़े हैं। ठीक है, वही इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम, उम्मा, बिरादर, पड़ोसी, वही चूरन को अलग अलग पुड़ियों में आपने जाके ईरान को बेचा। ईरानी बेवकूफ, सांप पे भरोसा कर लो, पाकिस्तानी पे मत करो। वो भूल गए कहावत पुरानी, उन्होंने पाकिस्तानी पे भरोसा कर लिया। इनका फील्ड मार्शल जाता है, फील्ड मार्शल जो है इनका जाता है और ट्रंप के साथ खाना खा लेता है। एयर स्पेस पाकिस्तान का यूज हुआ नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई लोग कह रहे हैं हुआ है, कई लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आई डोंट नो, बट ये बात आई नो फॉर श्योर कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हुआ था यूज रिकॉनेसेंस के लिए। ये तो अमेरिकन जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़े, अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट थे या प्लेटफॉर्म थे, दे वर फ्लाइंग इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस, नॉट टू अटैक ईरान बट टू मैप ईरान सो दैट ईरान कुड बी अटैक्ड एंड पाकिस्तान वाज कॉम्प्लिसिट। पाकिस्तान को जो खाना खिलाया है, जो पूरी कौम ने खाना खाया 25 करोड़ ने व्हाइट हाउस में, क्योंकि आसिम मुनीर ने खा लिया, हेड ऑफ स्टेट तो वही है। पाकिस्तान ने नमक खाया अमेरिका का और एक इस्लामी मुल्क के पीठ में खंजर उतारा, जो कि मैं 1.5 साल से कह रहा हूं उतारेगा। दैट इज इट। अब उसमें कि इंडिया इज इन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री और ये सब जो एक सिमिलर टाइप के जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, दे डोंट मैटर। इससे किसको विश्वास दिला रहे हो, किसको भरोसा दिला रहे हैं पाकिस्तानी ये फ्रॉड करके? क्योंकि जिसको बोलना था उसके साथ उसको तुमने बेच खाए। पहले तुमने इस्लाम, इस्लाम, मुसलमान, सब कुछ तुमने ये सब बोला कि हम भाई हैं तुम्हारे, अस्सी भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, आ जाओ हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। जैसे कि पाकिस्तानी पंजाबी लंबी लंबी बातें करते हैं ना, देखा कभी इनको? दे टॉक बिग। और यही कौम सबसे पहले दूसरे की पीठ पर खंजर डालने वाली पाकिस्तानी पंजाबी कौम है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी, और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत ने ईरान और इजराइल की जंग में खुल करके इजराइल का साथ दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुल करके ईरान का साथ दिया था, उसके बावजूद भी ईरान पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा
उम्मीदें लगी हुई थी कि किसी भी तरीका से ईरान पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर ले और पाकिस्तान के साथ दोस्ती काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाए, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को पूरी तरीका से इग्नोर मार करके भारत के साथ अपनी दोस्ती उसी अंदाज से आगे बढ़ाई है जैसे भारत और ईरान की दोस्ती पहले हुआ करती थी, क्योंकि पाकिस्तान पर ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ईरान को अच्छी तरीका से पता है कि पाकिस्तान कभी भी पैसों के लिए बिक सकता है। यही कारण है कि ईरान पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा नहीं करता। जिस तरह से ईरान ने पिछले कुछ सालों से अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई हैं, तब से ईरान को विश्वास हो चुका है कि पाकिस्तान अपने एयरबेस भी अमेरिका को दे सकता है, क्योंकि जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान आसानी से दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो सिर्फ पैसे चाहिए। पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान के लिए पैसा ही है। यही कारण है कि ईरान भी पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं करता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।